नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदास मेयर से लक्ष्मी पाठक आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। आइए आपको लेके चलते हैं छठ महापर्व की पूजा में। ये गोदलिया चौराहा है जो हम और मेरी भाभी जो है निकले पूजा करने के लिए। ये है मेरी भाभी, हम दोनों नंद भाभी एक साथ निकले और थोड़ा पहले से ही मेरी दीदी और एक मेरी बड़ी भाभी हैं, वो लोग पहले ही पहुँच चुकी थी घाट पे और मुझे थोड़ा सा लेट हुआ जाने में। हम लोग यहाँ देखिए आ रहे हैं और गोदलिया चौराहा है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए हम लोग घाट पे पहुँच चुके हैं। ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत सुंदर सजावट हुई थी। चूँकि ये पर्व बहुत ही मान्यता है इस पर्व का, छठी मैया सब पे अपना कृपा बनाए रखें। ये महापर्व है, पूरे भारत में मनाया जाता है, यहाँ तक कि अब तो विदेशों में भी मनाया जाता है। और दिन प्रतिदिन इसकी मान्यता जो है, माता की कृपा सब पर बनी रहे, सब कोई इनकी पूजा करते हैं और इनकी मान्यता बढ़ती ही जा रही है। और हम हिंदुओं की आस्था माँ छठी मैया पे बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग उस स्थान पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे मेरा परिवार जो है पूजा कर रहा है। दीदी भाभी सबके मिल के हम लोग एक साथ माता छठी मैया का पूजा करेंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने पहुँचे हैं। ये हम हिंदुओं में ही संभव है, हम हिंदुओं के धर्म में ही संभव है ये, क्योंकि हम लोग जो है डूबते को भी प्रणाम करते हैं और जिनका उदय होता है उनको भी प्रणाम करते हैं। ये हमारे ही धर्म में संभव है। लोग कहते हैं कि डूबते हुए को कोई नहीं पूछता, जिसका उदय होता है उसी को लोग पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हिंदुओं की आस्था है, डूबते को भी हम लोग पूजा करते हैं और उदय होने वाले की भी पूजा करते हैं। कलयुग में साक्षात देवता हैं हमारे सूर्य भगवान। ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मेरी दीदी हैं जो पूजा में बैठी हैं, ये भाभी हैं मेरी बड़ी, ये छोटी भाभी हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि नंद भाभी हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। सब बैठ गए हैं एक साथ, पूरा परिवार मेरा। ये बड़ी भाभी हमारी बहुत हंसमुख स्वभाव की हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी घाट के किनारे, सभी अपने अपने परिवार के साथ जो है वहाँ बैठ के पूजा कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है, पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाता है। ये देखिए सभी अपने अपने सूप और वेदी बना के बैठे हुए हैं। 15 बजाओ, 5 मिनट 15 बजे। आइए आपको पूरा ये दिखाते हैं। गंगा में देखिए ऊख जो है गाड़ दिया जाता है, जिनका मन्नत होता है वो पूर्ण करते हैं। अब दीदी और भाभी हमारी गंगा में उतर गई हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। अब बारी बारी से जो है सभी लोग सूर्य देवता को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। ये मेरी छोटी भाभी जो है हल्दी का ऐपन लगता है आंचल और हाथों में, फिर उसके बाद सिंदूर जो है लगाया जाता है। तो छोटी भाभी हमारी जो है भाभी और दीदी, बड़ी वाली भाभी को और दीदी को लगा रही हैं।
किसी पर्व पर जब परिवार इकट्ठा होता है तीज त्यौहार पे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सब अपने अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाने आए हैं। और अब अर्घ जो है दीदी दे रही है और उसके बाद मेरे जीजा जी दे रहे हैं ये अर्घ सूर्य को। छोटी भाभी बारी बारी से सभी बच्चे भी देंगे घर के। निकलिए आप आराम से निकल जाइए, चलिए। अब सभी बच्चे दे रहे हैं। ये भतीजा मेरा दे रहा है बड़ा वाला और छोटा बेटा है मेरा। और इसके बाद मैं भी पहुंच रही हूँ देने के लिए अर्घ। ये देखिए सब सूप में किस तरह से फल सजा के दिया सजा के पूजा कर रहे हैं। इस तरह जो है थोड़ा घूम के जो है जो व्रती महिलाएं होती हैं वो घूमती हैं और सभी लोग जो है अर्घ देते हैं उस सूप के सामने। मैं भी अर्घ दे रही हूँ। मैं सुबह पहुँच नहीं पाती हूँ इसलिए शाम को ही जाके देती हूँ। पहले मैं जाती थी शाम को सुबह दोनों समय, लेकिन मैं सुबह नहीं पहुँच पाती हूँ किसकी मेरी वृद्ध माता हैं उनको मुझे देखना रहता है। छठी मैया मेरी इस समस्या को मेरी इस मजबूरी को समझती हैं कि उसकी माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है, तो छठी मैया तो खुद ही माँ है। इसलिए मैं सुबह के सपने अपनी माँ की सेवा करती हूँ। इस वजह से मैं सुबह पहुँच नहीं पाती हूँ। माता छठी मैया हमको आशीर्वाद दें और मेरी माँ को भी स्वस्थ प्रदान करें, उनको स्वस्थ रखें, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें। उसके बाद सभी ने अर्घ दे दिया और अब मेरी दीदी और छोटी भाभी मिल के जो है वो दौरा होता है, दौरा में सारी चीज़ों को बांध रही हैं। देखिए और सब वापस चलने की तैयारी कर रहे हैं और फिर सुबह जो है अर्घ देने सभी लोग आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, मैं घर पे ही अर्घ दे देती हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। भतीजा जो है सहयोग कर रहा है बांधने में। अब वापसी हो गई है। देखिए छोटा बेटा जो है सर पे जो है दौरा रख लिया है और वापस होने के लिए हम लोग घर वापसी कर रहे हैं अब। और बढ़ती महिलाओं की जो घर की महिलाएं व्रत रहती हैं उसके बाद हम लोग पैर छूते हैं। ये देखिए भीड़ देखिए काफ़ी है। सब अपने अपने परिवार के साथ यहाँ मौजूद है। ये बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। और यहाँ पे हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे तो कुछ समाज सेवी जो है फूल गुलाब के फूलों से महादेव का जयकारा करते हुए सारी व्रती महिलाओं का स्वागत कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। दोस्तों आप सभी को छठे महापर्व का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब हम लोग वापस घर के जा रहे हैं। नमस्कार।